नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की, जहां अमेरिका की राजनीति से एक बड़ी और वैश्विक असर वाली खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया में शांति स्थापित करने वाला नेता करार दिया। टर्निंग पॉइंट यूएसए कार्यक्रम में दिए अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कुल 8 युद्धों को रुकवाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए कहा उनकी कोशिशों से एक बड़ा युद्ध टल गया है जो अगर होता तो करोड़ों जाने जा सकती थी। बताते चले, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक राजनीति में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में उनका खुद को पीस मेकर बताना चर्चा का केंद्र बन गया है। हालांकि उनके इन दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी तेज हो गई। तो बताते चले, लगातार एक तरफ जहां दूसरे दौर की वार्ता की चर्चा चल रही है, इन सब के बीच ट्रंप की ये प्रतिक्रिया कई मायनों में जहां देखी जा रही है और उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं शांति प्रेरक हूं और तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या सीज फायर से पहले कोई अहम और ठोस पहलू सामने आएगा या फिर ये स्थिति बनी रहेगी। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो सका। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देना था, लेकिन यह जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया। अब इस मुद्दे पर एनडीए ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो वहीं महिला आरक्षण को लेकर कहीं जश्न तो कहीं विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर लखनऊ तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन की आवाज उठती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने देर रात विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां एक तरफ संसद के बाहर विरोध के सुर उठे तो दूसरी तस्वीर बेहद ही सियासी थी। अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से विरोध जताया। एक हाथ में आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस का झंडा है जिसको जलाती हुई नजर आ रही, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया जा रहा है। और इस दौरान सपा और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी देखी गई। सपा और कांग्रेस के झंडे तक जला दिए गए। तो वहीं डीएमके में भी जश्न का माहौल देखा गया। तो ये आप समझिए, दिल्ली और लखनऊ में जबरदस्त तरीके से विरोध की तस्वीरें। इसके इतर तमिलनाडु की तस्वीरें, जहां पर डीएमके जश्न मना रहा है और इसे विपक्षी एकजुटता का संकेत दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जबरदस्त तरीके से विरोध जताया। तो एक तरफ जहां पूरे देश भर में एनडीए का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह मजबूती कितनी विपक्षी दलों के लिए महत्वपूर्ण होगी वो तो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी। और लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से सीधे ताल ठोकते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और कहेंगे कैसे विपक्षी दल महिलाओं के खिलाफ खड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संविधान बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने महिला अधिकारों को पूरी तरह से विरोध करने का काम किया, उनके जो हक की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे थे, देश की महिलाओं को उनका हक देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसका रुकावट किया है, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे डिप्टी सीएम। वो बयान भी सुनिए। महिला अधिकारों को पूरी तरह से विरोध करने का काम किया है। जो हक और हुकूक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को देना चाहते थे, आज़ादी के बाद उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम करेंगी। तो वही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम महिला विरोधी नहीं हैं। इन बिलों को एक साथ लाकर वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वार पलटवार देखिए आप। देखिए, हम महिला विरोधी नहीं हैं और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। यानी दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे। वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं। हम महिला के विरोध नहीं है। महिला आरक्षण आज भी हम वोट से समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन हम हम विरोध किया कि इसको लेके आप डिलिमिटेशन को क्यों आप इंटैंगल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अलग बात है, उसमें बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इस किस्म के 2 दिन के सेशन में नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के बारे में मेरे ख्याल में सोचने के लायक है। इसलिए महिला आरक्षण तुरंत कर दो, अलग कर दो, अभी के पार्लियामेंट में कर दो और दूसरे विषय जो डिलिमिटेशन के हैं गंभीर चर्चा के बाद करेंगे। तो महिला आरक्षण बिल एक तरफ गिर गया और जिसको लेकर देश भर में सड़कों पर ये लड़ाई आती हुई नजर आ रही है। देश भर में जहां प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाए, जहां सबसे पहले जो आपने संसद से तस्वीरें देखी थी, उसके बाद लखनऊ से जहां भाजपा की ओर से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखा गया, लेकिन डीएमके उसका प्रदर्शन उसको लेकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और तो चौथी जो तस्वीरें थी उसमें आपने देखा था कि कैसे रेखा गुप्ता भी विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही थी। तो जिस प्रकार से एक तरफ जहां जश्न है तो कोई इस पर कड़ा विरोध जताता हुआ नजर आ रहा है। जो संसद से तस्वीरें आई, जिस प्रकार से एनडीए के सांसदों ने खुलकर मोर्चा खोला है, उससे लग रहा है कि आगे की राजनीति की दिशा में इस बिल को लेकर लोगों में खासा बदलाव देखने को मिलेगा और इस बिल की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव वोटर्स पर भी पड़ेगा। आप समझिए, क्योंकि आधी आबादी की बात सरकार कर रही थी और उसके बाद विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध करना कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भारी पड़ सकता है। ये तस्वीरें सबसे बड़ी सियासी संदेश देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू हाथ में झंडा कांग्रेस पार्टी का होता है और वो जलाती हुई नजर आती है। ये सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है आज की, जो कई संदेश देती हुई नजर आ रही है। तो महिला सम्मान पर घमासान छिड़ चुका है, तो दूसरी ओर लगातार सड़कों पर विरोध देखा जा रहा है और जबरदस्त तरीके से बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि वो महिला आरक्षण के यानी कि महिला बिल के जरिए बड़ी साजिश रच रहे हैं संविधान को खत्म करने की। तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महिलाओं के खिलाफ जहां विपक्षी दलों को बताता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि जनता पर इसका असर कितना होगा। भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रवि किशन खुद कह रहे हैं और लोकसभा में ये बात कही गई है।
बीजेपी सांसद का यह बयान खूब चर्चा का केंद्र बन चुका है। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में चर्चा चल रही थी और इस बीच बीजेपी सांसद ने बिल पर अपना बयान रखा। रवि किशन ने बिल पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान क्या कुछ बड़ी बात रवि किशन की ओर से कही गई, वो बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था। ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। का बात बता ये दा? हाँ का बात बता दा? वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का, ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है और ये वही लेके आए हैं। ये लोग भुला गए क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। अभी हमारे विपक्ष के जो वहां के सर्वा नेता बोल रहे थे अपने बैकयार्ड की कहानी, राजशाही बैकयार्ड की कहानी। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव मेरे घर में चूल्हा नहीं था, मेरे गांव मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता बहनों को, अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार यूपी और जितने भी गांव देश में गरीबी रही जहां शौचालय नहीं, उनके दर्द को देखा। वो शाम के अंधेरे का इंतजार करती। दरअसल बीते दिनों महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास किया जाना था, जिसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और यह बिल गिर गया। इसका सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने जमकर विरोध किया। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन संसद भवन में अपनी बात रख रहे थे। रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने विपक्ष को उनके पुराने कामों को लेकर घेरा। संसद में तब मौजूद स्पीकर जगदंबिका पाल ने एक्टर सांसद को भी घेरा। उन्होंने रवि किशन से कहा उनके प्रचार भी उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला करती हैं। स्पीकर की ये बात सुनकर भी रवि चुप नहीं बैठे, उन्होंने तत्काल जवाब दिया। सुनिए आप भी। भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है। मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पत्नी के पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना। वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते हैं। वहीं रवि किशन की बात सुनकर स्पीकर भी उन पर तंज कसने लगे। उन्होंने मजाक में उनसे कहा अब आपका काम हो गया। दूर दूर तक लोगों तक संदेश पहुंच चुका है कि ऐसा भी कोई पतिव्रता होता है। स्पीकर की बात सुनकर रवि किशन ने अपनी स्पीच का अंत किया और ये कहकर कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो वरना कोई भी महिला विपक्ष को वोट नहीं देगी। बताते चले ये पहला मौका नहीं है जब रवि किशन ने अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला को लेकर ऐसा कुछ बयान दिया हो। इससे पहले भी वो खुलेआम कह चुके हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, वो उनके सुख दुख की साथी है और एक्टर हर रोज पत्नी के पैर छूते हैं। अब रवि किशन एक बार फिर से इस बयान को लेकर सुर्खियों में है। मणिपुर सुलग रहा है। 7 अप्रैल को विष्णुपुर में हुए बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। गुस्साई भीड़ सड़कों पर है, नारे, मशाले और विरोध, हर तरफ सिर्फ आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इंफॉल में कर्फ्यू तक की स्थिति आ गई है, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लोगों का हुजूम है, लेकिन ये हिंसा कब थमेगी, ये बड़ा सवाल है।
मणिपुर में 7 अप्रैल को विष्णुपुर में हुए बम धमाके ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस धमाके में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद जनता में गुस्सा है, अब सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन पे सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से मणिपुर सुलग रहा है। हाथों में मसाले, नारेबाजियों का दौर, रैलियों का दौर साफ देखा जा रहा है। ये लगातार जारी है। गुरुवार शाम से शुरू हुए ये प्रदर्शन सीएम आवास और इसके अलावा पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने इंफाल में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आए। शुक्रवार रात इंफाल पूर्व के खुरई लामलोंग्स बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हुईं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी देखी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कई लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारी बच्चों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन ऐसे ही लगातार देखने को मिलेगा। क्या मणिपुर ऐसा ही सुलगता रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इस गंभीर मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से घटना को लेकर घाटी में आक्रोश लगातार बढ़ चुका है। बताते चले, इंफाल समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगा है। इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरने का अभी भी लगातार दौर देखने को मिल रहा है। विष्णुपुर बाजार में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, जिससे आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी के कई इलाकों में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई।